वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टेलीफोन हैंड हेल्ड डिवाइस से लेके टू द डेटाबेस एंड द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी से निकलकर एक कॉरपोरेशन और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और सलामती तक ये टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है। तो उसके साथ कबाहतें भी होती हैं। वी हैव थ्रू दिस ऑर्डिनेंस हमने 18 क्राइम्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस जो है वो सामने आई हैं और इसके पीछे एक थारो प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस है। तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को जो है उनके व्यूज़ सोलिसिट किए गए एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज के बाद लीगल उसकी तमाम नोक पलक ठीक करके ये लॉ अब मार्ज़े वजूद में आ गया है। इसमें लेकिन इसको आप कंट्रोल कैसे करें? जी हाँ, इसका मैकेनिज़्म जो इन प्लेस इस वक्त हुआ है वो एक 7 मेंबर ट्रिब्यूनल होगा जो इसकी फर्स्ट अथॉरिटी है ट्रिब्यूनल जिसमें ये प्रोसिक्यूट होगा और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो ये जुडिशरी से हट के है? नहीं, इट्स ट्रिब्यूनल स्पेशल ट्रिब्यूनल है जिसका हेड जो है वो हाई कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट होंगे और जो मेंबर्स हैं वो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट हैं। और इस ट्रिब्यूनल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे अभी तो आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट यू कैन डाउनलोड और अगर कोई क्राइम आप समझते हैं कि वो इस ऑर्डिनेंस के परव्यू में आने वाला कोई क्राइम है तो यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट एज वेल एंड मैन्युअली टू द FIA और वो इसको इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट करेगी। कमिंग टू द क्वेश्चन के इसमें किस नोयत के क्राइम्स हैं, फ्रॉम 2 साल की सज़ा से लेके उम्र कैद, डेथ सेंटेंस और 10 years मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट तक की रेंज है, अप टू डेथ सेंटेंस। कुछ हजरात को ये कंसर्न था कि जी ई क्राइम्स और डेथ सेंटेंस का क्या ताल्लुक है। इन हेनियस क्राइम लाइक साइबर टेररिज्म एक रियलिटी ऑफ द लाइफ बनता जा रहा है प्लेनेट में कि अगर साइबर टेररिज्म के कॉन्सिक्वेंस में कोई लॉस ऑफ लाइफ होता है सो द क्राइम इज़ ऑफ द नेचर जहाँ पे डेथ सेंटेंस इज़ ऑल्सो द डिग्री ऑफ द पनिशमेंट। और इसमें इस ट्रिब्यूनल से आगे जो अपेलेट फोरम है वो हाई कोर्ट है एंड देन द सुप्रीम कोर्ट जो नॉर्मल लॉज ऑफ द लैंड है that is the procedure laid in place. But it starts from here. It starts from the tribunal and then FIA it goes forward and it goes forward at different levels of investigation. So the final authority lies with the Supreme Court. Normal जो हमारा judicial CPRC है उसके parallel ही है ये, but इस electronic crime की because the investigation and the उसकी adjudication जो है उसमें थोड़ा special elements हैं। तो ट्रिब्यूनल सेट किया गया है जिसमें ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर्स टू अपॉइंट एमिकस क्यूरे जो स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज वाले फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो हों और प्लस जो ट्रिब्यूनल में जजेस भी हों उनका भी नॉलेज बेस इलेक्ट्रॉनिक एंड IT और इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हो। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन गिवन दैट। क्योंकि इसमें कुछ एप्रीहेंशंस थे लोगों की ये जब ऑर्डिनेंस पास हुआ है कि एपिक ट्रिब्यूनल अलग से आपने सेटअप कर लिया है, FIA को will have the authority to walk into anybody's house and pick up their systems and arrest them and everything. So where is the check and balance over here? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे मुल्क में तो खैर क्या हर मुल्क में दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे कोई कानून होता है तो कॉइन की दूसरी साइड भी होती है कि दैट लॉ इज कैन बी अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड जहाँ तक FIA पहले ही ई क्राइम्स के नाम से जो लॉ इनेक्टेड है ईयर 2000 से FIA हैज़ बीन द इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इन दैट। मैं नहीं समझता कि किसी सिटीज़न को इस तरह से कोई कंप्लेंट इन द लास्ट 5-6 years सामने आया हो कि जी उस ऑर्डिनेंस उस कानून का एडवांटेज लेके किसी को प्रॉब्लम हुआ है। मगर
इसमें क्योंकि स्कोप इसका काफ़ी वसी है, तो इसमें यूजिंग द डिवाइसेस मींस सेल फोन, especially if it's cyber or internet related, it's more difficult to access बिल्कुल the information and know who is doing what. बिल्कुल सही है। इसमें इसके डायमेंशंस और जो क्राइम्स हैं उसकी भी एक नौइयत है। जी बिल्कुल। जैसे काफ़ी क्राइम्स ऐसे हैं जिनमें दोनों पार्टियां आपस में सुलह कर सकती हैं, बेल हो सकती है, मगर कुछ क्राइम्स ऐसे डिफाइन किए गए हैं जिनमें ना बेल हो सकती है और ना सुलह हो सकती है। तो ये What extreme would those crimes be? फॉर एग्जाम्पल साइबर टेररिज्म। आप अगर किसी थर्मल पावर स्टेशन गॉड फॉरबिड, न्यूक्लियर पावर स्टेशन गॉड फॉरबिड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, डैम का कंप्यूटराइज सिस्टम, एरोप्लेन नेविगेशन सिस्टम, रेलवे सिग्नल सिस्टम, anybody can have the hacker access it, hack it, damage it, distort it, lead into a consequential loss of life. In that event, cyber terrorism has to that act has to come very in serious very offense serious offense. From that point to an obnoxious or obscene solicitation to minors or of some kind of other heinous tool utilization of the devices, जिसमें messaging or with the criminal intent, but that is the cardinal component of it. A criminal intent has to be established in order to have the purview of this law. So I don't think any agency or any official would have it an easy go to exploit and misuse the law. वो ऐसे होता नहीं है, apprehension ज़रूर होती है, the proof of the pudding is in eating. Absolutely. Once it's in place, it is in practice. और उसमें अगर कोई खदो खाल्स हैं या कोई कोताहियाँ या खामियाँ हैं, तो the law is always there to be improved by the parliament. So as you go along, make you amendments to it. Make the necessary amendments. Okay, so thank you very much. We're running out of time. I think keep waving out to me. My last question to you, which I ask all my guests, which is going to throw you off a little bit. मुझे बताइए, who do you think is the most beautiful woman in the world? My wife. Okay. Wonderful. Are you trying to play it safe? Well, whatever. I've done justice with the answer. You believe in that. Okay. I accept that completely. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your time. It's been a pleasure to have you on my show. Thank you. Thank you. It's time to sign off. It's goodbye from Sabah Jamal and her team.